गरीबी की अदालत में मेहनत बड़ी न्यारी है। आप मेहनत, हम सब मेहनत करते चले, क्योंकि सबकी न्याय प्यारी है और सबकी जिम्मेवारी गॉड पे है, ईश्वर पे है। ईश्वर सबका एक न एक दिन रास्ता जरूर निकालते हैं। बस गरीबी में थोड़ी दर्द होती है, उस दर्द को अमृत समझकर पी लो। जो लोग इस देश में सफल हुए हैं और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में बेहतर मुकाम पे पहुंचे हैं, उन तमाम लोगों ने दुख के दर्द को अमृत समझकर पिया है और अपने जीवन को संघर्ष करके जिया है। इस होली हम सबको शपथ लेना है कि हम मेहनत के बल पर हम दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करें। ये होली बुराइयों पे अच्छाई की जीत का संदेश देता है, और ये संदेश एक छोटा मोटा मामूली बात नहीं है। पूरी अगर शिद्दत से सोचा जाए तो रूह कांप उठते हैं। जिस भक्त प्रहलाद को उसके पिता अनर्थ के बल पर अपने बच्चों को जबरदस्ती अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, जबकि भक्त प्रहलाद विष्णु के उपासक थे। वो कभी नहीं चाहते कि हम विष्णु का बुरा करें। उनके पिता का सोच एक अलग तरफ था, लेकिन एक बच्चों का सोच देखिए। पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घरों से मिलती है। इसलिए सबसे पहले घरों में ही आदर करना सीखिए। जिस घर में संस्कार होता है वही घर सुंदर होता है, उस घर में ही भगवान बसते हैं। देश के भविष्य के बच्चे ही एक भगवान रूपी प्रतिमा है। बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जिस तरह हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने पूरे साफ दिल से कभी बुरा नहीं सोचते, किसी भी प्रकार के उलझने, द्वेषताएं, सांप्रदायिकता वाले बात कभी नहीं करते। उसी तरह अगर घर में अपने बच्चों को ही उस भगवान की तरह मानकर संस्कार दिया जाए, तो देश के हर घर में भगवान बसते हैं। और जब हम बच्चों को ही भगवान जैसा बचपन से ही मानना शुरू कर दे, तो कभी माता पिता को दुख नहीं देता, वो समाज को दुख कभी नहीं दे सकता। क्योंकि हम जो मानते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में वही पलता है। हमारे जुबान में भी वही पलता है जो हम सोचते हैं। अगर हम बच्चों को भगवान समझकर हर बात को सोच समझकर बोलना शुरू कर दे, तो किसी भी बच्चे की जुबान से गलत बात नहीं निकलेगी। और जब उसके अंदर ये संस्कार भरेगा, तो वो कभी अहंकार पैदा नहीं कर पाएगा और वो परिवार में, समाज में, देश में कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। जब ऐसी संस्कृति परिवार में बस जाए, देश में बस जाए, समाज में बस जाए, उस देश को महान होने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते हम सबको इस होली पे शपथ लेना है कि हम अपने घरों को, हम चाहे जिस अवस्था में हो, हम समस्या को कोसे नहीं, बल्कि हम उन तमाम समस्याओं को देखते हुए भी हम उसमें अच्छा से अच्छा सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि हम जब तक समस्या को कोसते हैं, बच्चों पर थोपते हैं, दूसरों पर थोपते हैं, वैसे ही हमारे मन पे अहंकार भरता है, गुस्सा भरते हैं, तनाव भरता है।
आजकल के बच्चे जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे में 5 साल 10 साल के बच्चे में देखेंगे जिद्दियापन, अहंकार और घमंड, एंजाइटी, चिंता, टेंशन। समझ ही नहीं आएगा कि आखिर वो बच्चे के अंदर ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके पहले सबसे बड़ा रीजन है कि वो परिवार से, समाज से और वो दूसरे से सीखते हैं। चाहे वो मोबाइल से सीखे, चाहे वो कल्चर से सीखे, संस्कृति समाज से सीखे। लेकिन कहीं ना कहीं आज के बच्चे समाज से ही और कहीं ना कहीं आज के संस्कृति से ही सीख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है इस देश में सुधारने की, तो वो है बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए अपने जुबान पे लगाम लगाकर एक अच्छी संस्कृति स्वयं से विकसित करें। अगर हिंदुस्तान के सभी लोग, सभी पेरेंट अपने बच्चों को इस स्तर से बचपन से पालना शुरू करेंगे और एक अलग सोसाइटी का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के ये देश पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा होगा। अगर हम सब चाहते हैं कि अनोखा भारत का निर्माण हो, तो पहले अनोखा परिवार का निर्माण और नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी का जो निर्माण हो रही है, उस पीढ़ी पे पूरी की पूरी लगाम लगाए और उसे कंट्रोल करें। क्योंकि हम बच्चे के भविष्य को कंट्रोल करके ही एक बेहतर बना सकते हैं। बाबू, बहादुरी डिग्री में नहीं, बहादुरी डिग्री में नहीं, बल्कि हुनर, मेहनत और साहस में होता है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करके अपने आप को घमंड करते हैं, बड़े बड़े सत्ता में बैठकर। आज भारत क्या है? भारत के कोने कोने में घमंडी पराक्रमी लोग बैठे हैं। पावर में जो लोग भी बैठे हैं उसका दोहन कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मेहनत करना नहीं चाहते, बस पावर आई उसका इस्तेमाल करते हैं। आज अगर इसका सबसे ज्यादा उदाहरण बड़ा देखना है तो चले जाइए बैंक, चले जाइए सरकारी ऑफिशियल जगहों पे, बड़े बड़े अधिकारी कॉर्पोरेट लोग बैठे रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आम पब्लिक, गरीबों को कोई उसमें भागीदारी के लिए साहस नहीं रखता। ठीक है, उसके बारीकियों को नहीं समझते। वो उच्च पद पे बैठा इंसान कभी नहीं सोचता निम्न लोगों के बारे में। अगर वो ये सोच लेता, क्योंकि पावर में बैठने के बाद जो है उसको दिखता ही नहीं गरीबी की हालत, आम लोगों की हालात, उस पे घमंड अपना जो है ना करते हैं, शोषण करते हैं। एजुकेशन की कमी होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते, उनका जो है उससे कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए कहते हैं गरीबी बहुत दर्दनाक और घटिया भी है और बढ़िया भी है, क्योंकि बुरे से बुरे हालात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पास हुनर, मेहनत और साहस है। जब जब बुरे वक्त आए बिल्कुल ना घबराए, उस परिस्थिति में ये सोचे कि हम कैसे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें, हम कैसे सभी सिस्टम को समझें। एक बात है, जब तक इंसान धोखा नहीं खाता, ठोकर नहीं खाता, उसे बुद्धि नहीं खुलती। क्योंकि हम जब बैंकों में काम कर रहे थे ना, उसमें बहुत सारी ठोकरें आई, बहुत बड़ी ठोकरें, क्योंकि मैंने कुछ गलती किया ही नहीं। मैंने कस्टमर्स को सहयोग करने के लिए, कस्टमर के फायदे के लिए, आजकल क्या है कि बैंक आम पब्लिक के हालात को समझते ही नहीं। सभी बैंकों में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। बैंक खराब नहीं है, लेकिन बैंक के कर्मचारी जो कि आम लोगों से जिस तरह से बात करनी चाहिए, शालीनता, संस्कृति, ये सब चीज का नॉलेज ही नहीं है। वो सीधे घमंड उतारते हैं। आम पब्लिक बेचारा
परेशान हो रहा है, दौड़ रहा है, डेली आ रहा है, जा रहा है, और उससे जब वो बात करने जाता 2 मिनट, तो मैनेजर अजब से घमंड उतारते हैं, पैसे की घमंड। सरकार के नौकर है, वो मालिक बन बैठा है, जनता की पैसा, और उसी की पैसा को उसे मैनेज करने के लिए धरा दिया गया, और वही मैनेजमेंट करने में जो है गर्मी उतारता है। कभी भी काम करिए या नहीं करिए, लेकिन व्यवहार जरूर बेहतर रखिए, क्योंकि इंसान काम के लिए भूखी नहीं होती है, व्यवहार के लिए भूखी होती है। क्योंकि जिस देश में जनता मालिक हो, जनता भगवान हो, डेमोक्रेसी में, उसमें उस गरीबी और उस जनता पे अगर कोई घमंड भ्रष्टाचारी करता है, वैसे दुष्ट को कभी भी पावर देने की आवश्यकता नहीं है, उसे छीन लेने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट बेचारा क्या करे, उसका बारीकी से अगर जांच बैठा देना, पूरे हिंदुस्तान में लाखों भ्रष्टाचारी मिलेंगे जो आम पब्लिक के पैसे चूस चूस कर पीते हैं। जिस तरह से एक इंसान के बाल में हो, अगर वो गोल कृमि बोलते हैं ना, जिसको देहात में लोग ढील कहता है, अगर एक हो जाता है ना, तो वो अनेक पैदा करता है, और वो क्या करता है, खून को चूसता है। उस तरह से बैंक कॉर्पोरेट आम पब्लिक के खून को चूसता है और वो कमजोर करता है। इसमें सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की और गरीबी की हालत। अगर पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। पावर है, पैसे हैं, तो आप सभी जगह पहुंच जाओगे। इसलिए पावर और पैसे कैसे आएंगे? एजुकेशन से आएंगे। अच्छी शिक्षा लेना और उस शिक्षा को अच्छे लेवल पे बनाने की प्रयास करना हम सबकी संस्कृति है। कोई अगर चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बस उसकी हालात उसे प्रेरित करके रखता है। पावर में आने के बाद जो है हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए हम बिहार के तमाम बच्चों को स्वागत करते हैं और उन्हें एक ही बात का संदेश देते हैं कि अपने जीवन में कुछ करो या ना करो। आप इसके लिए ना पढ़े कि आपकी पढ़ना जरूरी है, इसके लिए पढ़े कि परिवार की स्थिति को समझे, इस समाज की स्थिति को समझे, इस देश की स्थिति को समझे, किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से लूट घसोट हो रही है, इन तमाम चीजों को समझे और इस पे आवाज उठाए। क्योंकि आजकल के नौजवान में, आजकल के बच्चों में क्या हैसियत हो गई है कि जो आजकल जो ट्रक चलते हैं सड़कों पे, गाड़ियां चलते हैं, उसे जो है थानेदार 500, 1000, 2000 लेते हैं, तब जाकर उसको छोड़ते हैं। उससे वो ठीक से बोल नहीं पाता। आजकल के नौजवान उस करप्शन को हटा नहीं सकता, उस पे एक शब्द बोल नहीं सकता। बैंक में जाता, लाइन में लगा रहता, लेकिन एक शब्द आवाज नहीं उठाता कि हाँ क्या न्याय, क्या अन्याय हो रहा है। अपना काम हो गया, बात खत्म। दूसरा कोई परेशान में है, उसी जगह कोई बुजुर्ग है, बहुत सारे समस्याएं होते हैं वहां पे, क्या बताया जाए। वो तो हम सब बिहार से है और बिहार के खास करके लोग इन तमाम चीजों को बढ़िया से जानते हैं कि भ्रष्टाचारी चारों तरफ है, जिधर जिसको मौका मिल रहा है लूट रहा है। जो आवाज उठाएगा, चोर चोर मौसेरा भाई, जो पावर में होते हैं ना, सब चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं। जो आवाज उठाएंगे वो बस बदनाम हो जाएंगे या सत्ता से बाहर हो जाएंगे। बस वैसे में चोरी करिए और शांति से मिलजुल करके चलिए, सीना जोड़ी मत कीजिए। लेकिन एजुकेशन ये नहीं कहता कि आप अपमान को सहते रहिए, आप भ्रष्टाचारी को देखते रहिए और चुप रहिए। वो हमेशा कहता है कि उसे चैलेंज लीजिए। वैसे जगहों पर मत बैठे जो लोग इस तरह से बिहेवियर रखते हैं और देश की जनता की पैसा, आम लोगों की पैसा लेकर कोई मर्सिडीज पे, कोई बड़े बंगला, कोई गाड़ी पे चल रहा है। आजकल के भ्रष्टाचारी यही कर रहे हैं, आम पब्लिक के पैसे लेकर के बड़े बड़े बंगला, कॉर्पोरेट खरीद रहे हैं,
और आम इंसान दिन रात मेहनत करने के बाद, पसीना गिराने के बाद उसे जो है मिलता क्या है? सभी के बदले जो है उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। न जाने कितनी सारी एंजाइटी को सहना पड़ता है, दुख तकलीफ को सहना पड़ता है। ये बिहार की हालत है और इस बिहार की हालत को समझते हुए हर युवा को आगे आना चाहिए और इन तमाम चीजों को फैलाना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं और फैलाएंगे ही नहीं, तब तक जीवन में दुख और कष्ट होता रहेगा। जीवन एक बार मिली है, इसका सही उपयोग करके, सही चीजों को उजागर करके हम भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। देश की आजादी से पहले न जाने हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी दुख झेल करके इस देश को आजादी कराया। रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शंभू महाराज, महात्मा गांधी, न जाने कितनी अथक प्रयास करके इस देश को आजादी करने के लिए सामंजस्य और एकता की प्रमाण को एकत्र किए। पूरे हिंदुस्तान में बिखरा हुआ था अंग्रेजी सल्तनत, घोर भ्रष्टाचार कर रहे थे। उस समय भी जब उन लोगों ने सहयोग करके एकता के सूत्र में बांधकर उस अहंकारी घमंडी पराक्रमी को जब इस देश से उखाड़ कर बाहर कर सकते हैं, तो आज हम सब क्यों नहीं कर सकते? आज भी हम सबको बस वैसे चीजों को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि होली जो अभी हम लोग मना रहे हैं, इस होली के भी पीछे की सबसे बड़ी इतिहास, जब होली से एक दिन पहले जलाई जाती है, उस जलाने के पीछे का वजह होता है कि जब भक्त प्रहलाद विष्णु के उपासक थे, तो उनके पिता हिरण्यकशिपु उन्हें अपने गुरुओं को मानने से इनकार करते थे, उनकी अपनी पूजा कराना चाहते थे कि मेरे बेटे मेरे पूजा करें। इसके वजह से उनके पिताजी, ठीक है, उन्हें न जाने कितने दुख दिए, फिर भी उन्होंने उस दुख को सहते हुए भी, यहां तक कि अपनी बहन यानी हिरण्यकशिपु अपने बहन को ये बोला कि तू आग में लेकर के बैठ जा, वो जल के भस्म हो जाएगा। तुम्हें तो वरदान है होलिका, तुम्हें तो वरदान है, तू तो जल नहीं पाएगी। आग से न जलने की वरदान थी, कोई तुम्हें न मार सकता है, नहीं काट सकता है, नहीं जला सकता है, ऐसी वरदान थी होलिका। होलिका ने एक्सेप्ट किया, ठीक है भैया आपकी जैसी मर्जी, और भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। ईश्वर देखता है, कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, ईश्वर देखता है कि न्याय किधर होगा। आखिरकार भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका बैठी आग में, होलिका जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। न जाने उनके साथ ऐसे कितनों सारे संकटों को झेलना पड़ा, तमाम संकटों को झेलने के बाद भी उन्होंने अपने साहस को, हुनर को, मेहनत को छोड़ा नहीं, और वही मेहनत उसके जीवन में, वही भरोसा उनके जीवन में 4 चांद लगाई। आज पूरी इतिहास में, पूरी दुनिया में उसकी गुणगान होती है। हैप्पी होली, आप सबको बधाई, धन्यवाद। आप सब इस होली में खुशी से रंगों के त्योहार को मनाएं और आपसी एकता, सामंजस्यता को बेहतर करें, क्योंकि एकता ही किसी भी पराक्रमी, दुष्कर्मी या संकटों को झेलने से बल देता है। इसलिए हम सबको इस होली में, चाहे कितनी भी बुरा वक्त क्यों ना हो,
उसमें मुस्कुराना है और एक दूसरे से मिलकर भाईचारा को एकत्र करना है। और किसी से कितना भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, उन तमाम चीजों को भूलकर नई शुरुआत करना है। चाहे आपके पास कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आपको नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना है। विद्यार्थी लाइफ में चाहे आपके पास किताबें हो या ना हो, आपके पास घर में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, तमाम मुसीबतों को झेलते हुए अच्छी तरह से शिक्षा लेने के लिए खुद को आगे बढ़ाना है। दुनिया को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब पहले खुद को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। होली की आप सभी को बधाई।